नमस्कार, न्यूज़18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। आज हम बात करेंगे यूपी में हुई किसान महापंचायत पर। तीनों कृषि कानून वापस को लेकर यह महापंचायत रखी गई थी। एक तरफ किसानों ने इस महापंचायत के माध्यम से सरकार को अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है, तो वहीं किसान इस महापंचायत में लगातार सत्तारूढ़ सरकार पर हमलावरी में नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो इस महापंचायत में सरकार को गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से लेकर तीनों कृषि कानून वापसी तक को लेकर सरकार को जमकर घेराया। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में करीब 300 किसान यूनियन के नेता शामिल हुए थे और दावा यह भी किया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत करीब 15 राज्यों के किसान इस महापंचायत में जुटे थे। क्या कुछ हुआ इस महापंचायत में, आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अपनी। लेकिन इससे पहले आपको तारुफ करा देते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे। डॉक्टर मनीष रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ मौजूद है आतिक मलिक, किसान यूनियन से। आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेश जी, किसान यूनियन से हैं। आपका भी स्वागत है सर। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ हम आज बात करेंगे जो ये महापंचायत हुई है उसी को लेकर। और सबसे पहला हमारा सवाल अनिल जी आप ही से रहेगा, क्योंकि आप उस महापंचायत के दौरान वहां पर मौजूद भी थे। आपसे जिसको मिले तो उनको अनिल जी, आपकी जो ये महापंचायत किसान, क्या कुछ मायने हैं इस महापंचायत के, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं अनिल जी? निर्णय तो सरकार को लेना है जी, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, किसानों ने एकजुटता दिखाई और सरकार को संदेश दिया कि हिंदुस्तान का किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। अगर आप किसान की वोट से चुन के आते हैं, किसान के लिए आपको काम करना होगा। अगर काम नहीं करेंगे, यही भीड़ कल आने वाले चुनाव में जो है वोट में भी परिवर्तित होगी। तो इससे जो है निश्चित रूप से अगर ये सरकार काम नहीं करेगी, अगली सरकार को देखेंगे, क्योंकि वह कहीं न कहीं मतदाता और किसान, यानी कि आपका मूड बन रहा है अब कि सरकार बदल ली जाए, आप ये कहना चाहते हैं क्या अनिल मलिक जी? चलिए ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ एक और शैलेश जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। शैलेश जी आपसे भी, क्योंकि आप भी एक किसान नेता हैं। शैलेश जी, क्या दिल्ली से आपकी आवाज सरकार तक नहीं आ पा रही थी क्या, जो आप मुजफ्फरनगर आ गए? आप तो वहां बगल में ही बैठे थे बिल्कुल केंद्रीय नुमाइंदों के, क्या वहां से आपकी आवाज नहीं जा रही थी जो मुजफ्फरनगर से आप तीर चलाएंगे अब? जी जुबैर जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, देखिए, आंदोलन करने के तरह तरह तरीके, और ये आजाद भारत जो ब्रिटिश काल में 1907 में जो 9 महीने तक आंदोलन चले थे, उसकी पुनरावृत्ति हो गई है। तो आंदोलन के ढंग और तौर तरीके भी बदलने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की धरती है, और यहाँ आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी है। तो पहले मैं आपके श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मुजफ्फरनगर में किसानों का सैलाब उमड़ करके एक किसान, दिल्ली से काम नहीं चल रहा था क्या सर आपका? दिल्ली से काम नहीं चल रहा था? आपका काम दिल्ली से नहीं चल पा रहा था क्या? वहां से तीर नहीं दागे जा रहे थे क्या आपके सरकार पर, जो आपको मुजफ्फरनगर आना पड़ गया सीधा? नहीं, देखिए, अब मैं क्या बताऊं आपको जुबैर जी, आप तो ये सर्वविदित है, सभी लोग समझ रहे हैं कि कहां से आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। आंदोलन करने के तरह तरह तरीके है। ये जो सरकार है जुमलेबाज है, झूठे है और बेशर्म है। तो इनके हिसाब से किसान कभी बेशर्मी में नहीं आएगा। किसानों का सब्र का बांध बहुत ज्यादा होता है। एक साल फसल खत्म होती है, दूसरे साल खत्म होती है, तीसरे साल का इंतजार करता है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, थोड़ा हमको कहने दीजिए, भटकाइए मत। देखिए, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती से किसान देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, 21वीं सदी, विवेकानंद अरविंद घोष ने भी कहा था कि भारत की सदी होगी। आजादी के बाद से आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन किसान, मजदूर और युवा वर्ग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और आप कितना सारा इतिहास सुना रहे हैं, मुझे इतिहास नहीं जानना। मैंने आपसे ये पूछा है सर, मुझे जो दिल्ली से आपका काम नहीं चला, जो आपको महापंचायत कर रहे हैं, आपको मुजफ्फरनगर की डोर संभालनी पड़ेगी, आप मुझे ये बताइए क्या दिल्ली से आपका काम नहीं चला था जो मुजफ्फरनगर आना पड़ा?
देखिए, ये आंदोलन करने के तरीके हैं और मुजफ्फरनगर इसलिए आना पड़ा, जुबैर जी आप बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए आना पड़ा कि किसानों के अंदर जागरूकता लाना, किसानों को एक जगह संगठित करना और वहां से एक संदेश देना, एकता बनाना, ये बहुत जरूरी था। तो आज पूरे देश के किसान वहां एकत्रित हुए हैं, झारखंड, बिहार, तमाम चलिए, जगहों के किसान आए हुए हैं। आपको मैं जो किसान महापंचायत में आज जो नेतागण है किसानों के, जो इनके कंधे पर इसकी जिम्मेदारी है ना, उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरा पहले सुन लीजिए, फिर आपसे मैं बात करूंगा। पहले आप गौर से इसे सुनिए। जी जी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के किसान शामिल हुए। बता दें कि पिछले 9 महीनों से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है, और आपने आज्ञा की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से, ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे, वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। मुजफ्फरनगर महापंचायत में इस तरह की बयानबाजी किसी एक किसान नेता की ओर से नहीं की गई। इसमें कई अन्य नेता भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर इस आंदोलन की जिम्मेदारी है। उधर किसान नेता योगेंद्र सिंह यादव ने मन से योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें ढोंगी बता दिया। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने आरटीआई की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। क्या बोलेंगे साहब? योगी नहीं, योगी नहीं। नंबर 1। अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई। सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा। यहां गन्ने के किसान कितने हैं भाई? अपना अपना हाथ खड़ा करियो गन्ने के किसान। अब बताओ, पिछले 4 साल से सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है कि नहीं? अरे अच्छे से हाथ उठा के बताओ, बढ़ाया है कि नहीं? नहीं बढ़ाया। अरे वो तो छोड़ दो, पिछला बकाया दे दिया है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में 7,295 करोड़ रुपया पिछले सीजन का पड़ा है। 4,800 करोड़ रुपया उससे पहले का बकाया है, हो गए 12,000 करोड़।
और बीजेपी ने कहा था कि हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे। 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये सरकार किसानों के कर्ज माफी करने की बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। तो योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं, अरे जम के बोलो, योगी नहीं, योगी नहीं। अब तीसरी बात पकड़ लो भाई, तीसरी उंगली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे, बोला था ना कि भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी, सारी फसलों की हम एक एक दाना खरीद करेंगे। पता है कितनी खरीद की? गेहूं की 18%, यानी कि 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है। सरसों की 1%, 100 बोरी में से 1 बोरी, और चने की 0, मूंग की 0, मसूर की 0, सोयाबीन 0, मक्का 0। ये सरकार खरीद नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाज है। Rakesh Tigail ji and Vidvir ji and other farmer leaders, we are saluting us. Anbir Kuriya, I am going to speak in Tamil because I give a message to my South Indian peoples. Anbir Kuriya, தமிழ்நாடு உழவர்களே, வட இந்தியாவிலே போராட்டமே இல்லை, விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று மோடியின் கூட்டம் அங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே உத்தரப்பிரதேசத்திலே முசாபர் நகரிலே இன்று 20 லட்சம் மக்கள் கூடி இந்த மாபெரும் மகா பஞ்சாயத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, உடனடியாக அந்த வேளாண் விரோத சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும், மின்சார திருத்த மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும், குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு உடனடியாக சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். आपको बता दें कि इस पंचायत से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी, इस पंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मन से किसान नेता लगातार केंद्र प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किसानों की ये क्या रणनीति होगी। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18 शामली। ने ये खड़ा किया तो था, अभी आपने ये पूरी संगठन को रिपोर्ट देखी मैं रणबीर जिसमें सिंह कोई जी एक से प्रदेश कहूंगा, लोग नहीं थे। इसमें हरियाणा, यूपी और पंजाब, चाहे हम किसी भी प्रदेश की बात कर ले, तमिलनाडु, करीब 15 राज्यों के लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा सवाल रहेगा मनीष जी से। मनीष जी, बीजेपी नेता एक ही बयान देते थे, ये किसान नहीं है, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं। लेकिन आज आपने देखा कि किसान नेता राकेश टिकैत की एक आवाज पर लाखों किसान मुजफ्फरनगर में जमा हो गए। आप इन्हें क्या कहेंगे जी? देखिए, पहले तो धन्यवाद कि शैलेश जी, गिरी जी ने और अनिल मलिक जी ने कुछ एक चीज स्वीकार किया, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पर। और कि उन्होंने खुद ही राहुल राणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वहां पर मौके पर मौजूद थे। आपका स्वागत है सर। जी शुरू कीजिए सर। जी, तो इन्होंने स्वीकार किया, जैसे मलिक जी ने कहा कि अगर काम नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आ जाएगी। इसका मतलब है कि इनके पीछे राजनीतिक उद्देश्य तो परिलक्षित होता है, ये इन्होंने खुद कह दिया। और शैलेश जी भी बोल गए कि शैलेश जी ने भी कहा कि झूठी सरकार है, जो हमेशा से लगाते आए हैं केंद्र सरकार पर, जो मैं हमेशा से इनका विरोध भी करता आया हूं कि अगर सरकार झूठ बोल रही होती तो सरकार आज शक्ति जो योजना है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चला रही होती, लोगों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम नहीं कर रही होती, और लोगों के जो, आपकी एक बात से मैं सहमत भी हूं, और आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया शैलेश जी से कि दिल्ली में जब थे तो मुजफ्फरनगर आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सही बात है, दिल्ली ज्यादा उचित था। इसका मतलब है, मुझे तो सिर्फ इतना जवाब दे दें, किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता की जो 3 कानून ये बदलने की मांग कर रहे हैं, तीनों कानून को क्या आज तक इन्होंने पढ़ा है पहले ठीक से? इनके नेता राकेश टिकैत ही जवाब नहीं दे पाते हैं मीडिया में कि साहब उनके ऑर्डिनेंस का सारी चीजें बता दीजिए
चलिए हमारे ठीक है मनीष जी, हमारे जो एडिटर इन चीफ है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चलिए उनके पास चलते हैं। सर आप क्या जानना चाहते हैं इनसे, क्योंकि वो भी एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो कम से कम देश की जनता को और किसानों को, आज सरकार को, बीजेपी को जो है एक बधाई देनी चाहिए कि किसान एकता आज कहीं ना कहीं पंचायत के जरिए देखने को मिली। ठीक है, आप सत्ताधारी पार्टी है और राजनीतिक दल है तो आपका हक है विपक्ष से पूछना, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। लेकिन आज की जो पंचायत थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो किसान बैठे हैं वो खालिस्तानी है, किसान नहीं है वहां पर। आज मैं वहां खुद पंचायत में मौके पर मौजूद था और 2 लाख से ज्यादा की संख्या में, मेरा अपना आकलन है, बाकी किसान बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख किसान वहां थे, लेकिन मेरा अपना आकलन है 2 लाख प्लस किसान वहां मौजूद थे मौके पर। और इस समय हुजूम ये है कि मुजफ्फरनगर के सभी रोड पूरी तरह से बंद है, चारों ओर किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां वगैरह सब जाएंगे। तो मेरा सवाल बीजेपी से ये है सर कि क्या अभी भी बीजेपी यही कहेंगी कि ये लोग खालिस्तानी थे, या किसान आप लोग अभी मानेंगे इसको? देखिए राहुल जी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बात मैं वहां पर उसमें असहमत हूं। इसीलिए आज मुजफ्फरनगर के सांसद जी का भी आपने बयान सुना होगा, संजीव बलियान जी ने कहा है कि अगर ये उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनावी रणनीति का हिस्सा है, अगर वो बनना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन अगर किसान अपने मांग को सही प्लेटफॉर्म में रखते तो मुझे लगता है आज तक उनके कानून में संशोधन भी हो जाता। इतना ज्यादा आंदोलन करके सिर्फ सरकार को फेल करने की कोशिश और सरकार पर आरोप लगाने के लिए आज वहां किसान पंचायत में अल्लाह अकबर के भी नारे लगे हैं, अल्लाह अकबर के भी नारे लगे हैं। मनीष जी, कौन सा तरीका आप मानेंगे कि किसान, चलिए आपने एक बात मानी कि किसान वहां अपने तरीके से, दूसरे तरीके से, यानी कि ये जो तरीका है जो आपको राजनीतिक लगता है, हालांकि आंदोलन इस देश में होते रहे हैं राहुल जी, उनका वो देखिए, उनका वो मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बिल्कुल विरोध करने का मौलिक अधिकार है। मैं आपसे सहमत हूं राहुल जी, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है बीजेपी कौन से तरीके को मानती है सही, और कैसे आप बता दीजिए उसी तरीके पर शायद क्या पता किसान भी मान जाए, क्योंकि इनको तो अपनी मांग मनवानी है ना आपसे। नहीं तो मांग ये माननी चाहिए ना राहुल जी कि अगर किसानों को सबको विरोधी करना होता तो मुझे ये बताइए, जब अमेंडमेंट की हमने संशोधन की बात की थी, हमने तो उसको अस्वीकार नहीं किया। हमने पहले 9 बैठकों में भी, जितनी भी बैठकें हुई है, जो बैठक सफल नहीं हो पाई है, उन सारे बैठकों में हमने एक ही बात कही है कि अगर सही मांग होगी तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन अभी भी आप लोग तो उनको किसान मानने को तैयार नहीं। आप 2 लाख से ज्यादा प्लस किसान वहां पहुंचा है। अब क्या सरकार को कोई इसका फर्क पड़ेगा, या सरकार अपने पुराने उसी बयान पर कायम है कि खालिस्तानी है, किसान वहां नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आप जो कह रहे हैं, चलिए मैं आपकी बात पर और आपकी रिपोर्ट के आधार पर मैं मान लेता हूं कि उसमें कुछ असली किसान भी अब आंदोलन में शामिल हैं। क्यों? क्योंकि यूपी जब मुजफ्फरनगर है, जो कि जाट और जाटव का क्षेत्र है, सर वहां जाट और जाटव है और ज्यादातर किसान जाट समुदाय में ही आते हैं मुजफ्फरनगर में। ये मानी कि वहां किसान थे, चलिए आप, ये अच्छी बात है, बीजेपी पहली बार उसकी मानती दी गई है। मैं किसान नेताओं से मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति करना अब जो है एक वो बन गया है, एक फैशन बन गया है। वहां आज मंच से राकेश टिकैत जी बोल रहे थे और तमाम किसान नेता वहां बोल रहे थे, लेकिन जो बात की जा रही थी कि किसानों के इस आंदोलन में, इस पंचायत के जरिए कोई ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। सर, उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार वहां बैठे किसान कुछ कर रहे थे और कुछ ये भी कह रहे थे कि जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम जो है समर्थन करेंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक फैसला लेना था, क्या वो फैसला लिया गया है? आप ही थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला वहां नहीं समझा। बाकी बीजेपी पर हमलावर हम लगातार रहे। मेरा सवाल जो है किसान नेता से है, अनिल मलिक जी से। जी राहुल जी, निर्णय लिया गया, सरकार को दिखाया कि 9 महीने में केंद्र की सरकार किसानों को दवा नहीं दे पाई, जिससे किसान अपने घर खुशी खुशी आ जाए और अपने घर पे अपने खेत में काम करे। अब किसान ने दिखा दिया, अगर आप लोग नहीं कुछ इलाज करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, अब आने वाले 6-7 महीने में मुजफ्फरनगर की धरती से उस दवा का
उस आपका इलाज ढूंढ लिया गया है, उस दवा की खोज शुरू हो गई है, वह दवाई आपको दी जाएगी। और यही चैलेंज जो है सरकार को करना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का किसान खड़ा हो गया है। और अब जिस आशा और विश्वास के साथ जिस मैनिफेस्टो ने आपने कहा था मैनिफेस्टो को, उसी मैनिफेस्टो को आपको याद दिलाने के लिए किसान 9 महीने से जो है दिल्ली की धरती पे बैठा। अगर आप नहीं सुनोगे तो इलाज किया जाएगा। अगर पहली सरकारों ने नहीं किया तो पहली सरकारों को भी घर पे बैठा दिया गया और नंबर आपका भी होगा। आप लोग खोज ही लोगे, लेकिन उस दवा का नाम भी बता दीजिए। अब किसान अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहा है क्या, या किसी को समर्थन कर रहा है, ये भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मंच से क्लियर नहीं हो पाया था, इसी से आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है राहुल जी। किसान जो है, किसान राज जी अनिल जी आपसे सवाल किया है सर, दोबारा सवाल कीजिए, आपका क्या सवाल है? अनिल जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या किसान अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा है या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगा? क्योंकि चुनाव में वोट तो किसी न किसी के आप किसी के लिए मांगेंगे ना, क्योंकि आपने मन से आप साफ कह दिया कि बीजेपी किसानों के लिए अच्छी पार्टी नहीं है, बीजेपी किसानों के हक की पार्टी नहीं है। अब ये भी सब कम से कम ये तो बता दीजिए कि अब वोट किसको देना है किसानों को? बता दीजिए अनिल जी, किसको वोट देने वाले हैं आप? राजनीतिक पार्टी सुधरने जी भाजपा ने अच्छी बात की। अच्छी बात करने के बाद किसानों ने इनकी बात सुनी, मानी, इनका चुनावी घोषणा पत्र देखा। अगली सरकारें जो होंगी, जो भी पार्टी किसान के प्रति घोषणा पत्र लेकर आएंगी, उस घोषणा पत्र को देखा जाएगा। लेकिन जो अपने घोषणा पत्र से, अपने संकल्प पत्र से ही हटती और माननीय गृह मंत्री एक चैनल के बीच में बैठ के जुमला बताते हो 15 लाख के नहीं तो भाषण का तरीका है, तो ऐसी पार्टी को तो निश्चित रूप से रास्ता दिखाया जाएगा। अनिल जी आपको रोकना चाहेंगे, डॉक्टर मनीष जी ने यहाँ पर अभी एक सवाल कहा था कि वहां पर नारे लगे हैं अल्लाह अकबर, वहां पर नारे लगे हैं हर हर महादेव, तो क्या बीजेपी को इन नारों से कोई समस्या है क्या डॉक्टर मनीष जी? देखिए, नारों से समस्या नहीं है, लेकिन नारे ऐसे लगने चाहिए, भारत माता की जय या वंदे मातरम नारे होते हैं जो राष्ट्रवाद के नारे होते हैं। अल्लाह अकबर को राष्ट्रवाद का नारा नहीं है। अरे मनीष जी आपको बता दूं, भारत माता की जय किसान के छाती पे अगर हनुमान की तरह छाती में फाड़ के देखोगे ना, जय के नारे तो आप देख लेना भारत माता की जय रहेगी। किसान एकता, किसान एक है, अल्लाह अकबर भी लगेगा, हर हर महादेव भी लगेगा। मतलब है कि आप लोग वाहेगुरु के भी नारे लगे, सभी धर्मों के लोग रहते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने का तरीका है अनिल जी। अब आप लोग पंजाब और उत्तराखंड भी जाएंगे, इसका मतलब ये है क्योंकि आगामी चुनाव में आपका ध्यान है। देश को एक सूत्र में बांधने की बात करिए आप लोग देशभक्ति सिखाएंगे हमें। अरे आप लोग सिखाओगे, 26 जनवरी में आप लोग झंडा नहीं उतारते लाल किले से। 50 साल तक नागपुर में देशभक्त झंडा नहीं फहराते तिरंगा, आप देशभक्ति सिखाएंगे किसान को? हनुमान की तरह छाती फाड़ गए। इसीलिए अनिल जी हम लोग आपको अन्नदाता का सम्मान देते हैं, इसीलिए आपके मुख्यमंत्री ढोंगी बाबा हैं। अरे ढोंगियों की सरकार है, अरे ढोंगियों की खान भर रखी आपने। अरे सुनिए, आप तो राजनीति करने लगे, एक मिनट रुकिए ना मनीष जी। वहाँ अल्लाह अकबर के नारे भी लगे, हर हर महादेव के नारे भी लगे, वहाँ पर और नारे भी लगे, दूसरे धर्म के नारे। आप कैसे कह रहे कि एक धर्म के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे वहां लगे, वहाँ हर तरह के नारे लगाए गए। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो ये आपको देखना है। हम वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे मौके पर और वहाँ सभी धर्मों की बात की गई और ये भी कहा गया कि ये मुजफ्फरनगर 2013 में जब दंगे हुए थे, उस वक्त ये मुजफ्फरनगर था जब इसको आग में झोंक दिया गया था सांप्रदायिकता की। और आज इसी मुजफ्फरनगर में हिंदू, मुस्लिम, तमाम धर्म के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और किसान के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। तो सर इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सर आप लोगों से मेरा सवाल यही है कि अब आखिर आप मानेंगे कैसे? क्योंकि किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया, आपको ये भी दिखा दिया कि वो खालिस्तानी नहीं है, किसान है। अब आपको मानेंगे कैसे? क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री लगातार जो है किसानों के सामने कई बार झुके हैं। क्या योगी जी इतने अहंकारी हो गए कि अब जो है उनकी किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल राहुल जी, योगी जी कोई अहंकारी नहीं हुए हैं। योगी जी वो व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और अगर अनिल जी को और बाकी किसान यूनियन नेता को नहीं पता है
तो एक प्रतिनिधि मंडल योगी जी से जाके बात कर ले, क्योंकि केंद्र ने 9 बार प्रयास किया है। लेकिन अगर किसी आप गलत बात पे अड़े रहोगे तो हल कैसे निकलेगा भाई? एक कदम आप बढ़ाओगे तो हम एक कदम बढ़ाएंगे, तभी हल निकलेगा ना। 11 दोस्त की बातचीत हुई है ना, 11 दोस्त की बातचीत हुई है ना। आप कहते हैं कि किसान अपनी एक बात पर अड़े हैं, लेकिन सरकार भी तो आगे नहीं बढ़ी ना सर। गलतियां दोनों तरफ से हुई है ना, तो उसको राहुल जी गलतियां, देखिए इंसान है, गलतियां दोनों तरफ से हुई, तो आपने स्वीकार किया, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन प्रयास तो हुए हैं, ऐसे नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं। हाँ, ये बोलते हैं कि पूरा कानून को आप बदल डालो, लेकिन जब उसमें किसानों के हित की बात हो रही है तो किसानों के हित की बात को स्वीकार भी करना चाहिए, पूरे ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर मनीष जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर। आप कह रहे हैं किसानों के हित की बात हो रही है, तो फिर ऐसी क्या वजह है जो किसान अपने हित की बात ही नहीं समझ पा रहे? क्या किसान इतना ना समझ है क्या? देखिए, किसान ना समझिए, किसान तो एक्चुअली क्या है जुबेर जी, बहुत भोला भाला है। हमारे देश का किसान अन्नदाता जो है ना, वो बहुत सहज सरल और सज्जन है। वो एक्चुअली ये कानूनी पाठशाला को नहीं समझता है, इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो बिचौलिए जैसे लोगों को पसंद नहीं आया, जिनके धंधे चलते थे, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने थोड़ी सी कठोरता का नियम लाया। वो वहां से आंदोलन का स्वरूप ले गया। हाँ, आज किसानों को बरगलाने का जो सिस्टम था, वो बरगलाते बरगलाते इतना बढ़ गया कि वो देश विरोधी बन गया एक तरह से। लेकिन अब आप एक बात बताइए मनीष जी, मोदी जी ने जब जिस समय इलेक्शन हुआ था, कहा था 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज तक उस आमदनी दोगुनी करने की बात कहां है वो सर? जी मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिए। जो 2022 तक आमदनी, सवाल सुन लीजिए सर जी, 30 सेकंड दूंगा क्योंकि डिबेट समय नहीं देता आगे इजाजत। सर सवाल ये है, 2022 तक मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन राकेश टिकैत जी अब कह रहे हैं कि 2022 आने के मात्र 3 महीने बचे हैं, अगर आमदनी दोगुनी नहीं हुई तो घर घर जाकर वो प्रचार करेंगे आपके खिलाफ। फिर आप क्या करोगे? 2022 में चुनाव है विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोदी जी ने कहा है कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी है, उसका ड्राफ्ट तैयार है। इसीलिए किसान सम्मान निधि का प्रारंभ इसीलिए किया गया है, और किसान सम्मान निधि उसी का प्रारंभ है कि किसानों की हमको आय को दुगनी भी करना है, उनको एमएसपी भी देना है, सारी चीजें करनी है किसानों के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में है वो। हाँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, किसान सम्मान निधि जिसकी आप बात कर रहे हो, 2000 रुपए जितने भी आप दे रहे हैं, एक्यूरेट मतलब इतना ही है ना? आपका जो तिमाही जो किस्त है 600 रुपए महीना है, 600 रुपए महीना, 12,72 रुपए। तो सर टोटल मुझे समझ नहीं आ रहा, मोटे मोटे तौर पर मुझे समझा दीजिए। जो ये किसान बार बार एक ही बात कहते हैं, उनका गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, तो वो क्यों नहीं दिलवाया जाता? वो अभी तक गन्ने नहीं सर, गन्ने का पेमेंट तो मैंने पिछले भी उसमें कहा था कि गन्ने का पेमेंट अलॉटमेंट ऑलरेडी, गन्ना जो पोर्टल है वो चालू हो गया, उसमें कई लोगों का पेमेंट हो भी चुका है। लेकिन क्या होता है, जानकारी ना हो, पूरा जानकारी ना हो जी, तो दिसंबर का भुगतान नहीं हुआ, दिसंबर का कभी झूठ बोलने का ठेका लेना, जानकारी जब ना हो, गन्ना मंत्री के खुद के शुगर मिल का दिसंबर का भुगतान नहीं हुआ। आप जानकारी कर लीजिए, पोर्टल में जाकर, आप ई पोर्टल में जाकर एंट्री कीजिए, रजिस्टर तो करिए। अजी जो गन्ना ई पोर्टल बनाया गया है उसको रजिस्टर तो करके चेक तो करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मोटे मोटे तौर पर सर ये बता दीजिए जल्दी से, अनिल मलिक जी, अनिल मलिक जी, अब आगे किसानों की रणनीति क्या होगी? जल्दी से 15 सेकंड में बता दीजिए सर। अनिल मलिक जी 15 सेकंड में बता दीजिए आगे रणनीति क्या है आपकी, क्योंकि समय आगे इजाजत नहीं देता है मुझे। अब गन्ना, अरे सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ रही है अनिल जी आपकी। डॉक्टर मनीष जी, आपको किसानों ने महापंचायत भी कर ली, चलिए आप बता दीजिए कि आगे क्या कुछ आप रणनीति करने वाले हैं किसानों के साथ वार्ता करने के लिए? बिल्कुल सरकार के, बिल्कुल किसानों के साथ हम प्रतिनिधिमंडल को अब आमंत्रित भी करेंगे, और उनकी जो भी डिमांड है, जो अमेंडमेंट हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। और वो हमने पहले भी प्रयास किया था, अब फिर से वो प्रयास करेंगे कि ताकि किसानों की समस्या को दूर किया जाए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगे समय हमें इजाजत नहीं देता है। और इस चर्चा में फिलहाल इतना है, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई है, जिसमें किसानों का एक जन सैलाब जुटा है। करीब अनुमान लगाया जा रहा है, ये बता रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि 2 लाख के आसपास वहां किसान मौजूद थे, और करीब
15 राज्यों से वहां किसान आए थे और 300 किसान यूनियन वहां मौजूद थी। और इस किसान महापंचायत में मोटा मोटी तौर पर अभी कोई ऐसा मसला